गलतियां पता चलती है ना। नाउ देखो ग्राफ तो हम लोगों ने देख लिए थे। सो बिपिन के नाम से कौन है बेटा? क्या नाम है आपका ऑनलाइन? सुहाना। सुहाना, ओके। नाउ we have seen the graph. ओके, मान लीजिए कि एक मोटर कार एक स्पीड से चल रही है और वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 0 पर है। और अगर मान लीजिए ये 3 सेकंड तक चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मैं इसका वीटी ग्राफ बना रहा हूँ। तो बोलो इसमें 0 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या होगा? 20 0 to 0 बोलो श्रेया। सर 20। बहुत अच्छा। और बोलो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर 20। करेक्ट। और 2 सेकंड बाद, सर 20। क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी है, तो 2 सेकंड में भी 20 और 3 सेकंड में भी 20। तो अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा? 10 20, ये भी मीटर पर सेकंड और टाइम इन सेकंड, जो कि 1 2 और 3। तो मैंने ये 0 पे 20 दिखाया, 1 पे 20 दिखाया, 2 पर भी 20 दिखाया और 3 पर भी 20 और 1 पर भी 20 और 0 पर भी। अब इनको अगर मैं मिलाऊं तो एक लाइन बन जाएगी, और क्या वो लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी? तो दिस इज नाउ पैरेलल टाइम एक्सिस। कितनी बात होगी? ठीक है, ये बताओ पूछा गया क्या? हाँ? बिल्कुल। अब देखो ये भी हो गया, और बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम। मैं इसको 3 से मिला देता हूँ। ये मिला दिया। इसका एरिया ये बताओ 3 क्या है? ये जो चीज है, ये 20 क्या है बताइए? क्या वेलोसिटी है? तो 20 वेलोसिटी हो गई, और टाइम कितना हो गया? 3। तो ये 3 सेकंड हो गया और 20 मीटर पर सेकंड। क्या इसकी लेंथ हुई और इसका ब्रेथ हुआ इस एरिया का? और ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और मैं अगर 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कैसा एरिया आ जाएगा? तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या है? वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एक को ले लो 20 मीटर पर सेकंड और ब्रेथ को कितना ले लो? मान लो लेंथ 20 है कि 3 है ना, बड़ा तो ये लग रहा है। तो 3 सेकंड और ब्रेथ को कितना ले लो? 20 मीटर। सेकंड से सेकंड कट गया तो 60 मीटर। यदि कोई स्कूटी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है और 3 सेकंड तक तुम्हारी स्कूटी चलती रही, तो बोलो तुम कितना चल लोगे? भाई तो 1 सेकंड में ही 20 चल लेती हो, तो 3 सेकंड में कितना चल लोगे? 60 है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बताता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या बताता है? और यहाँ से कर लो तो भी वही आएगा। जरा करके तो देखो, ये 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? 3 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या ये 60 मीटर आ गया?
और अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट। इस सेंटेंस को रिपीट करो, ये इसी सेंटेंस के लिए ही ये चैप्टर बना है। मैं क्या बोला, बोलो उस सेंटेंस को। एरिया, अभिषेक, Area under VT graph is the total distance covered. बहुत अच्छा, रिपीट करो। Area under VT graph is the total distance covered by. ऑब्जेक्ट, अमन। So area under VT graph is the total distance covered. बस देखो, एरिया अंडर VT ग्राफ इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई चीज मेरे घर के सामने से निकल रही है, लेकिन इस समय अब वो रुकी हुई नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड में थी, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये यहाँ से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड पे, ठीक, लेकिन एक्सीलरेशन कितने का था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास T और V है। चंदन, क्या आप मुझे बताएंगे कि 0, 1, 2, 3 में इसकी V की स्थिति क्या क्या होगी? सर पहले में तो 0 ही होता है। बहुत अच्छा, अगला? क्योंकि 10 पे तो चल ही रही ना, T = 0 पर। फिर सर 20 हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 और बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी? 20, फिर 30, 30 और ये 40, सही है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो हर सेकंड बढ़ने वाली स्पीड होती है। चलो, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं। तो ये देखिए 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3 तक ले लेते हैं। तो 0 पे कितना है? और ये T है, ये V है, मीटर पर सेकंड। तो 0 पर 10 है, 0 पे 10 ले लिया। 1 पे कितना लूँ? 1, 20, 2, 30 और 3 बोलो 40। ये ऐसा ग्राफ बन गया ये। तो क्या यही ग्राफ आपके बुक में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए पेज नंबर 107 में भी बना हुआ है? अब ये वाली ओल्ड बुक में 107 है, नहीं देख, ठीक है? तो इस तरीके के ग्राफ ठीक है। कोई बात नहीं, ये इतनी बात समझ आ गई? पुरानी बुक में बना नहीं। अब अभी आपने देखा कि एरिया अंडर VT ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस 7। जरा हम एरिया तो निकाल लेंगे, एरिया निकालने का कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो अगर पूरा एरिया निकालना है, तो क्या नोएल मुझे इस ट्रायंगल के एरिया को और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देना चाहिए? तब ये VT ग्राफ है ना, और ग्राफ के नीचे का एरिया क्या दर्शाता है? क्या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? एरिया अंडर VT ग्राफ इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ रिपीट दिस सेंटेंस। Area under VT graph is the total distance. तो हमें अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे इसका एरिया निकाल लेना चाहिए, लेकिन क्या इसके एरिया में एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल शामिल है? तो इस तरीके से O, A, B, C और D 2 चीज हो गई। सर क्या? वो पूरा ही ले लेते हैं ना, हाँ? A से D तक नहीं ले लेंगे, पैरेललोग्राम वाला आप बोल रहे हैं वो कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले मैं मैनुअली एरिया निकालता हूँ, ठीक है? तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि एवरेज वेलोसिटी नोएल आप भी बता सकती हैं, इस ऑब्जेक्ट की 0 से 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बोलो फटाफट। दिव्या अच्छा बता लेती हो। हाँ अभिषेक, 0 से 3 सेकंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी अभी आपके पास आने क्या हो? करेक्ट। तो आप बोलो। 25, 40 प्लस देखो इन्होंने बता दिया कि इसको और इसको जोड़ दिया, 1, 2, Right, 2.
यानी u प्लस वी बाई टू अगर शुरुआती स्पीड दी और आखिरी दी है, यही नोएल ने भी बताया था कि 25 है, तो 10 प्लस 40 हुआ कि नहीं हुआ, और बाई टू ऐसे कई क्वेश्चन हमने करे भी हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो दैट इज 10 प्लस 40 बाई टू, तो कितनी हो गई, क्या 25 मीटर पर सेकंड हो गई एवरेज वेलोसिटी, और ये कितने सेकंड चला है इस एवरेज वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या फार्मूला लिखा है बोलो, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये इसी स्पीड से चला ना 25 से, और कितने सेकंड चला, तो कितना हो गया, क्या 75 मीटर। ये जो मेथड है ये अलजेब्राइक मेथड है, कैसा मेथड है, लेकिन अब हम जो मेथड निकालने जा रहे हैं वो ग्राफिकल, ये कैसा मेथड है, अलजेब्राइक मेथड, अलजेब्रा से। अब ग्राफिकल मेथड देखो, ग्राफिकल मेथड में मुझे इसका एरिया निकालना होगा, क्योंकि वो हमने लिख दिया है ना, देखो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड लिखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर dt ग्राफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया BDC और प्लस एरिया OABC, नाउ देविका मुझे BD लेंथ बता सकती हो कितनी है, बोलो BD लेंथ कितनी हो सकती है, बताएं। हाँ 13 ओके, चलो 30 बता रही हैं, देखें जरा ये पूरी लेंथ कितनी है 40 और उसमें से 10 माइनस कर दिया होगा, तो ये 30 मीटर पर सेकंड होगी। चलो, और ये 10 है क्या, Yes. भाई टोटल 40 नहीं है, तो ये 30 हुई कि नहीं, और ये 10 मीटर पर सेकंड। चलो, तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए ये 30 हुई और 9 ये कितनी है, सही है, सो दैट इज हाफ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, और ये क्या होता है L इंटू बी, लेकिन चलो बेस तो खैर वही है तो बी वही ले लेंगे, तो हाफ इंटू बेस 3 है, और इसमें लेंथ कितनी है बोलो इस रेक्टेंगल में 10, और ब्रेथ कितनी है, देख लो इसमें मैं 10 इंटू 3 कर रहा हूँ, सही है, अब इसमें कर दूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो सही है, अगर 2 से इसे कट करा जाए तो 15, और 15 3 कितना होता है, और ये कितना होता है, इन दोनों को ऐड करो, क्या ये वही है जो यहाँ आया है, तो इस तरीके से ये 15 3 जा 45 और ये हुआ 30, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर, बोलो सही है। लेकिन चंदन कह रहा है सर ये तरीका तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे एक दूसरा तरीका मालूम है, कृपया करके आप उस मेथड से सवाल करो। तो हम चंदन की ये देखो बता देते हैं, बोला कि आप जो है पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज क्यों नहीं ले लेते, दैट इज ट्रेपेजियम समलंब, सो अदर मेथड। चलो, इसमें ये दोनों चीजें पैरेलल हैं, ट्रेपेजियम का आपको मालूम है एरिया कैसे निकालते हैं, अगर ये साइड ए है और ये बी है पैरेलल साइड, और ये इनके बीच की हाइट h है, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उनके बीच की हाइट। लेकिन ये भी तो ट्रेपेजियम ही है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये इनके बीच की डिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए अगर मुझे एरिया अंडर ईटी कर्व करना है तो क्या कर देना चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको एस कहा जाता है। इट इज इक्वल टू एरिया अंडर ईटी कर्व। तो हाफ क्या क्या लिखें? सम ऑफ, अभी आप वही लिखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसा उत्कर्ष ने कहा कि सर आप ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो बेटर है आप OC और प्लस AD लिखें। और जहां तक इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात है उसको क्या लिख लें? OA। तो अब श्रेया इसमें फीड करो, मैं OC क्या डालूं? Sir, 10 plus 40. 10 प्लस 40. No. Okay. Now, then AD को 14 लिख लें और into OA। OA कितना है? 3। तो हाफ into 50 और into 3। So that is, ये 25 हो गया, तो ये 75 हो गया कि नहीं मीटर? ओके। तो अब हमारे पास 3 मेथड है। एक एल्जेब्राइक मेथड है इसको करने का, दूसरा ग्राफिकल मेथड और ये तीसरा भी ग्राफिकल मेथड। इन तीनों को हमें करना है अभी। अगर ये कर लेंगे तो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बिल्कुल इसी तरीके से बनाने वाले हैं। हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगे। तो इस सवाल को कर लें, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। चलो now find total distance traveled। बाई ऑब्जेक्ट ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ बना रहेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन एल्जेब्राइक मेथड एंड 2 ग्राफिकल मेथड। ये नोट कर लिया ना सब लोग ने? सो ये ग्राफ
ओके देखो पूरा पेपर यूज करना तो तुम्हारा इसी में हो जाएगा। तो तीनों का इसमें है। हाँ नहीं, दो मेथड है, पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का कर लो एक पीछे। और ठीक है, और एक है एवरेज स्पीड, जैसा नोएल ने नहीं बताया था कि 25 आ जाएगी सर, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कौन सा साइंस का? चलो सो इसको हटा देना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कर लोगे और डिस्टेंस बिटवीन देम और हाफ यही ये फार्मूला इसे यूज करना है, ये छोड़ दे रहा है। और ये लाइन लिखना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। फिर शुरू करना, हमें वास्तव में टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। चलो सर ग्राफ बनाना हाँ ग्राफ बना दो। नाउ लेट आपने देखा अगर बीटी ग्राफ है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अभी देख लिया है कि नहीं, तो क्या वो लीनियर नहीं होगा? और उसकी कुछ इनिशियल स्पीड भी होगी और फिर उसकी फाइनल स्पीड भी होगी। मान लो फाइनल स्पीड ये u है, शुरू में u थी और बाद में क्या हो गई, क्या v हो गई, बाद की स्पीड इसकी v हो गई। और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और ये टाइम है सेकंड में, ऐसे ऐसे तो 1 2 और ऐसे t सेकंड। कितना सेकंड है? 3 सेकंड है। तो नो और हो गया सबका। चलो नाउ जब ठंडक लगे तो इधर कनिष्का नोएल बता देना, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ कर देना। हाँ बता दिया क्योंकि मौसम आज बदल गया। चलो पीछे भी बता देना। इतनी बात समझ में आ गई कि इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज ट्रैवलिंग विद u मीटर पर सेकंड। किस मीटर पर सेकंड? एंड आफ्टर t सेकंड इट हैज अटेन्ड स्पीड v मीटर पर सेकंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? यही चीज अब आपको श्रेया बोल के दिखाएंगे। बोलो बेटा। बोलो ना। हाँ An object travel with initial speed u meter per second and after t second it attained the final speed of v meter per second. नहीं अभी कुछ कम रहेगा। बोलो विद्या। ये देखना है ना कि सुन कौन रहा है। After चंद्र t seconds ये बता। the body is traveling at the initial speed of u meter per second. After t seconds, the body attains the velocity of v second after uniformly accelerated on final time. सही पूरा कवर कर। ये लोग सोचते रहे कि हमें घर जाएंगे बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, यही सोच रहे हैं जैसे हमको आइडिया नहीं क्या हो रहा है। सो एन ऑब्जेक्ट गुड लर्निंग इज गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। जिंदगी में यही समझना है हमको। एन ऑब्जेक्ट इनिशियली ट्रैवलिंग तो आदमी आधा सेंटेंस तो बोल ही देता है, ये तो बिल्कुल ही बोल ही नहीं। ट्रैवलिंग विद u मीटर पर सेकंड, ठीक है, अटेन्स स्पीड v मीटर per second after t second under uniform acceleration.
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है इसीलिए लीनियर है। अब नोल रिपीट करो। यही जरूरी है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये सबसे मुख्य बिंदु है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा तो ये कर्विकल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, इसको मिला दें। ठीक है, देखो ओ ए इसको भी मिला दो, बी सी और सही है। अच्छा बताओ, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन दैट इज एक्सीलरेशन क्या होता है बोलो? डेल्टा वेलोसिटी डेल्टा लिखोगे तो वी लिखना पड़ेगा, डेल्टा वेलोसिटी नहीं लिखोगे। ठीक है, डेल्टा चलिए। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब उत्कर्ष मुझे बताओ, चेंज इन वेलोसिटी के लिए कौन कौन सी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी? ये तो फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये तो फाइनल वेलोसिटी है, ये कौन सी डायमेंशन है? इस लेंथ का क्या नाम है? एडी। ठीक है, ये तो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल कितनी थी? ओसी। और टाइम के लिए क्या लिखें? बहुत अच्छा। अब श्रेया मुझे इनकी वैल्यूज बताओ। एडी, देविका, कनिष्का, वी, यू। ठीक है, और ये क्या है? एक्सीलरेशन। टी इधर ले जाओ, इट इज इक्वल्स टू वी माइनस यू को भी उधर ले जाओ, तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। ये पहली इक्वेशन हो गई। v इज इक्वल्स टू u प्लस, गुड बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, इस इक्वेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट है जो बदल नहीं रही है? क्या एक्सीलरेशन नहीं बदल रहा, यूनिफॉर्म है। और जो तुम शुरुआती स्पीड से चले हो, क्या पीछे जाके बदल सकते हो? तो क्या u भी कांस्टेंट है? तो u और a क्या है? कांस्टेंट। तो बदल क्या रहा है? टाइम के बदलने से। टाइम बदल रहा है तो क्या वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है? तो ये वेलोसिटी और टाइम, टाइम बदलेगा तो ये, तो इसलिए इस रिलेशन का क्या नाम है चंदन? वेलोसिटी टाइम इनको रिलेशन के सबके नाम भी पता है। तो इट इज, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम है, अब बुक में हेडिंग भी लिखी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये क्या लिखा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, हमेशा इसमें दो चीजें कांस्टेंट है, u और a कांस्टेंट है। अब अगला देखो, बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है? नोएल भाई, वो तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में ना, आप अलजेब्रा मत यूज करो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ दो चीजों से बना है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल। तो एरिया ओ ए बी सी, ये तो रेक्टेंगल हो गया। अब उसके ऊपर क्या है? क्या एक ट्रायंगल है, तो वो क्या है? बीसीडी। चलो, तो इसका एरिया कैसे लिया जाएगा? ये इतनी डिस्टेंस u है और ये कितना है? ये t है क्या? तो इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है OA और ब्रेथ कितनी है? OC। अच्छा यहाँ देखो, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या CB है या BC लिख लो, और हाइट कितनी बताओ? BD।
अच्छा देखो कनिष्का ने बहुत अच्छा सब वैल्यू फीड कराया था। ओए को क्या लिखूं? टी और ओसी यू। हाफ शेयर बीसी को क्या लिखूं? सर बी हाँ बोलो कनिष्का। टी और बीडी को क्या लिख दूं? सर एटी बोलो बीडी। बहुत सारे 3-4 लोग बता लेंगे, ज्यादा नहीं बता लेंगे, बस तुम बता दो, तुमसे आशा है इसलिए पूछता हूं। बीडी बता दो, है ना, क्योंकि पूरा भी है और ये तो ये कितना हुआ बताओ, है कि नहीं? बोलो ये बात समझाई, पीछे किया था कि नहीं? तो बीडी क्या लिख दो? बी माइनस यू, सही है। और ये बता टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को क्या एस कहा जाता है? नहीं पीछे बताया था। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ। अच्छा कोई मुझे बताए ए क्या होता है, यहां से देख के बताओ। डी माइनस यू बाई टी होता है, तो वी माइनस यू क्या हुआ? तो क्या ये वैल्यू यहाँ डाल दूं? हाफ इंटू टी और इंटू क्या डाल दो v माइनस यू की जगह? 80। तो s क्या हो गया बताओ? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। क्या नोएल आप बताएंगी यदि एक्सीलरेशन और ये दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है और इनिशियल स्पीड तो पीछे जाकर बदल नहीं सकती, तो ये किसके किसके बीच का रिलेशन है? पोजीशन एंड टाइम। बिल्कुल सही बात है, पोजीशन टाइम रिलेशन। इट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। अच्छा अब फिर से देखो, फिर से लिखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब हम लोग ट्रेपेजियम लेके चलेंगे, ठीक है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बताओ? एरिया अंडर, लेकिन इसे अब दूसरी तरह से निकालेंगे, पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ के नीचे का एरिया ही कुल चली गई दूरी है। क्या ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है? दैट इज ओ ए डी सी। दिस इज एरिया ओ ए डी सी। इट इज हाफ or sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance between them। इतनी बात समझ में आ गई? तो sum of parallel sides की जगह क्या लिखें? क्या OC और प्लस AD, यही तो पैरेलल है। देखो OC और AD पैरेलल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? OA लिखो, नीचे वाली जो ना बेस डिस्टेंस, सही है। अच्छा उत्कर्ष OC कितना है? सर OC 10 U है, तो U प्लस B, AD तो B है, यस सर। और OA कितना है? सर OA सर T। ठीक है, श्रेया T है। अच्छा कितनी बात है? क्या आपको इस बात की जानकारी है? तो बोलो AT कितना है बताओ? V माइनस यू, तो T कितना है? V minus upon U। यहीं से तो उठाया है। तो नोएल सोचे क्या बोरिंग चीज पढ़ाई जा रही, इनको योइंग भी आने का नहीं, ये सब तो हम पहले से ही जानते थे सर, वही चीज रोज पढ़ाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ी देर के लिए इसको कर लो, बाकी तो हम लोग अच्छा करेंगे इस बार, ठीक है? थोड़ा आपके स्टैंडर्ड का करेंगे। तो मैंने u प्लस वी को v प्लस यू कर लिया है। सर आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा v प्लस यू और v माइनस यू क्या होता है? B स्क्वायर B माइनस स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। t कहाँ गया? T t को हमने किससे बदल दिया? V minus U। और a भी तो लिखो, t की जगह पूरा लिखा कि नहीं? यस तो नीचे 2 था और a था, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? s के पास। तो क्या हो जाएगा?
2as और इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो a और u अगर यहाँ कांस्टेंट हैं तो ये किसके किसके बीच रिलेशन हो गया? पोजीशन वेलोसिटी। देखो a कांस्टेंट और u ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ ये रिलेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब चंदन आप मुझे ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ बोल के दिखाएंगे। v equals u plus 80 सेकंड है, s equals हाफ u 80 और फिर है v minus सेकंड पहले बताओ। सेकंड याद नहीं, थर्ड याद है 2as equals v square minus u square। चलो नोएल बोलो। हाँ अब नोएल के लिए सब बोरिंग बोरिंग चीज पढ़ाने पूछ रही बोरिंग चल है। ठीक है हाँ याद इधर मत देखो, बोलो कनिष्का। half 80 square 2as equals to b square minus u square. बहुत अच्छा, बोलो देविका। दिव्या v equals to u plus 80 as equals to ut plus half into 80 square to as equals to v square minus u square. देविका बताएं। v is equal to u plus 80 इधर मत देखो। s is equal to ut plus half 80 square 2as is equal to v square minus u square. हैं? so v is equal to u plus 80 and s is equal to ut plus 1 by 2 80 square then 2as is equal to v square minus u square. अरविंद The v equal to u plus 80 s equal to ut plus half 80 square so 2as equal to v square minus u square. चलिए, तो अब आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना है। ये नहीं लिखना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये नहीं लिखना है, ठीक है? इतना छोड़ के सब लिखना है। 3 रिलेशन डिड्यूस करने हैं ना आपको, ठीक है? तो आपके लिए ये छोड़ देना, ये लिखना है। ये इनिशियल स्टेप बहुत जरूरी है कि इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद u मीटर पर सेकंड अटेन्स अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड इन t सेकंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्योंकि 3 सवाल सिर्फ आपके एक्सरसाइज के इसी बात पर है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, उससे सब बदल जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म की अलग इक्वेशन, तो इसलिए आपको इतना ही करना है। चलो करो। ऐसे प्रूव करना, बोलो। Second one. हाँ सेकंड देख लो। सेकंड में जो एरिया लिखना है उसको आप क्या लिख सकते हो? ये लाइन हटा दो, तो बोलो एरिया OABC क्या है? OABC क्या लेंथ इंटू ब्रेथ है, और ये क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है? क्योंकि ये तो ये वाला एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब बताओ लेंथ इसमें कितनी है? जो बड़ी वाली है OA, और ब्रेथ कितनी ले लोगे? OC, सही है? और उसमें बताओ हाफ बेस क्या लोगे? BC, और हाइट क्या लोगे? बोलो, समझ में आ गई? लेकिन BD को ये समझते हो V माइनस यू, नहीं? BD तो पूरे V में से U घटेगा ना, तभी तो आएगा। और बाकी BC तो टाइम है, और ये V इनपुट, ठीक है? ठीक, U इनपुट, सही है? आगे बताएं। फिर ये तो UT हो गया, और हाफ थी इसकी जगह ये लिख दिया, सही? और पूछो।
अरविंद सर ग्राफ बनाना है ग्राफ तो हाँ सर थर्ड वाले थर्ड में दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स OC प्लस AD ग्राफ देख के और उनके बीच की डिस्टेंस OA, यही तो होता है ट्रेपेजियम का फार्मूला। तो OC कितना है U प्लस V और उनके बीच की डिस्टेंस T। T को क्या लिख सकते हैं, ये AT लिखा है V माइनस यू, तो T क्या हुआ V माइनस यू वही है, लिख दिया। A और 2 को समेट के इधर ले जाओ, बाकी U प्लस V को V प्लस यू लिखना और A प्लस B A माइनस B का फार्मूला लगा दोगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सही है। चलो नाउ फाइंड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, गतिकी के 3 समीकरण ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करें। Now deduce 3 equations of motion by graphical method. Deduce 3 equations of motion by चलो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन में xt ग्राफ पूछ रहा है तो कुछ मत करो, ये xt ग्राफ है, एक गाड़ी को चला दो और यूनिफॉर्म मोशन में 10 की स्पीड से चला दो जरा, ये 0 है तो बोलो 1 सेकंड में कितने पे चलेगी, कहाँ पहुँच जाएगी 10 तो t है और एक 0 पे तो 0 पे है, लेकिन 1 सेकंड पे 10 पे 2 सेकंड पे 20 पे, क्योंकि 10 की स्पीड चल रही तो बोलो 1 सेकंड पे 10 पे और 2 सेकंड पर 20 पे नहीं हो जाएगी। तो बोलो ये कैसा ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, लीनियर टू x लीनियर है ना, xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन xt graph is linear and not parallel to टाइम एक्सिस time axis। क्या उत्कर्ष आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में vt ग्राफ क्या होगा। सर PT ग्राफ वो भी सेम ही होगा, पैरेलल टू ये 0 सेकंड में भी क्या लिखें सर 10 और 1 सेकंड में 10 2 सेकंड में, 10 तो फिर इससे क्या पता चलता है ये कैसा ग्राफ होगा। और तो 0 सेकंड में 10 10 20 और ये 1 2, देखो 0 सेकंड में 10 हो गया, 1 सेकंड में भी 10 और 2 सेकंड में भी 10, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन vt graph is linear and parallel to time axis, parallel to time axis। देखो नोएल मैं बोलता हूँ बात बोलना, for uniform motion st graph is linear and non parallel to time axis and vt graph is linear and parallel to time axis। बोलो for और st ग्राफ क्या होता है, बोलो for uniform motion in xt graph of the
object is linear and not parallel, and for uniform किसके motion नॉट पैरेलल? time, हाँ and in uniform motion in VT graph, the object is parallel. ऑब्जेक्ट्स नहीं, ग्राफ इज The graph is parallel and not linear to time axis. linear and parallel to Parallel to time axis. मैं क्रिकेट को सही कह रही, बोलो। For uniform motion, xt graph is linear but not parallel to time axis. For uniform motion, vt graph is linear and parallel to the time axis. रिपीट करो। So for uniform motion in xt graph, the graph is linear and not parallel to the time axis. For uniform motion in VT graph, the graph is linear and parallel to the time axis. सही है। अगला देखो। What can you say about the motion of object whose xt graph is straight line parallel to time axis? अब अगला सवाल कह रहा है कि जिसका xt ग्राफ, देविका, जिसका xt ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, उस रुक जाओ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये यूनिफॉर्म मोशन में है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में है कि क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है। हाँ, बहुत अच्छा। रेस्ट में इतनी बड़ी बात अभिषेक, डिस्टेंस ही नहीं बढ़ना। मतलब बहुत बड़ी बात कहते हैं ना अभिषेक, कुछ लोग सोच भी नहीं सकते हैं और अभिषेक बोल देते हैं। जब ये t है और x है, 0 सेकंड पे पेड़ 10 पे खड़ा है और 1 सेकंड पे भी कितने पे खड़ा है, और 2 सेकंड पे भी 10 पे खड़ा है। तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसकी पोजीशन ही नहीं बदल रही है, तो फिर क्या है? पेड़ यूनिफॉर्म मोशन में। अगला सवाल देखें। What can you say about the motion of object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? उत्कर्ष, मान लीजिए this is v t and this graph is parallel to time axis. What will you say about the यूनिफॉर्म मोशन। uniform motion? कि ये बिल्कुल यही ग्राफ है यस सर। क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, 1 सेकंड में 10 है, 2 सेकंड में भी 10 है, 3 सेकंड में 10 है, तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, है नहीं आप? चलो नाउ So what is the quantity? देखो देविका तुम ये बता लोगी। What is the quantity which is measured by area occupied below velocity time graph? Noel, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया है उससे तुम कौन सी भौतिक राशि का मापन करती हो? The total distance traveled. एस। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंदर के एरिया से हम क्या पता लगाते हैं, ये क्या चीज है? डिस्टेंस। तो दैट इज टोटल डिस्टेंस टाइम। सो एरिया, इसी पे तो चैप्टर है और अभी आपने जितने भी रिलेशन रिड्यूस किए इसी पे किए। एरिया अंडर VT ग्राफ represent total distance traveled by object. देखो ये भले ही 2 मिनट का हो लेकिन आप इसे करके चारों सवाल दिखाएं, ये बहुत पूछे जाते हैं और इसमें आप तो गलती करते हो। हैं? कुछ नहीं, बस आपको लाइन लिखनी है, 2-2 लाइन। ये कुछ नहीं लिखनी, कोई ग्राफ नहीं बनाना, बस आपको लाइन लिखनी है कि क्या वो बता रहा है, पूछ रहा है वो बता रहा है। One states
एक सेंटेंस। Sir, extra. एक मिनट दे रहा हूँ। चलो Sir, 5 students. 5 है, हाँ 5 है, लिखो। चलो पहले में 2 है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन में ये लीनियर हो जाता है। और ये भी एक ग्राफ हमने बनवाया था कि नहीं, जब एक्सीलरेटेड हो नॉन यूनिफॉर्म तो कर्व होगा। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ इज कर्व एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट इज लीनियर एंड नॉन पैरेलल टू। ऐसे लिखो, चलो Sir, इसमें BT का भी लिखना है। वीटी का नहीं लिखना है, हमने गलती से पढ़ दिया था, वीटी दिया ही नहीं है, लिख दिया तो हटा दो वीट। और बताओ रेस्ट से चलती है, बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कुछ दिया है? 0.1 ये बस है, स्टार्टिंग से चल रही तो क्या 0 मीटर पर सेकंड है, और एक्सीलरेशन कितना है, बात ना करें, और टाइम कितना है, तो वो मिनट के लिए चलती है। तो ऐसा करने पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो बोलो u क्या है? Zero. बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्सीलरेशन दिस runs for 2 minutes। तो एक्सीलरेशन क्या है? 0.1 प्लस 80 वाला लगेगा। लगा दो, और टाइम 2 मिनट है, मिनट को बदलो 60 सेकंड तो 120 सेकंड, और आपसे पूछ रहा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो बोलो v इज इक्वल्स टू U plus u प्लस 80। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है? Yes. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 6 meter. तो v इज इक्वल्स टू, श्रेया फीड करो वैल्यू, क्या क्या लिखूं, इधर देखो, Sir, 20 meter per ये कुछ और ये देखती भी नहीं, कितनी ईमानदार है ये। मैं देख रहा हूँ जैसे u टाइप 0 लिखा था कि नो, यहाँ कहीं 20 ने लिखा 100 900, जो लिखा नहीं वही बताती जाएगी, कुछ यहाँ से नहीं देखेगी, कितनी ऑनेस्ट है। बोलो plus 0.1. to 2 मिनट्स नहीं, इतनी लड़कियां बात नहीं करती जितनी तुम कर रहे हो चंदन। Sir, एक question पूछ। हाँ तो वहाँ पूछ लो बाहर जाके, या पर्दे के पीछे चले जाओ। 120. So, इतनी बात हो गई, वीनस ग्रह से आए हो क्या? सो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस, इनका मल्टीप्लाई करो, 12 हुआ, तो v कितना हुआ, 12 मीटर पर सेकंड। समझ आ गई बात? v इज इक्वल्स टू 0 u और प्लस a t, a 0.1 है और t कितना है, 2 मिनट ना लिखिएगा, ऐसा ही सिस्टम चलाइएगा, ठीक है? अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन है, एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, ये तो पहला है। अब डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल का इक्वेशन बताइए इसलिए यार। Sir, S is equal to UT into half. बोलो, UT plus half 80 square. s इज इक्वल्स टू, सर थर्ड वाला आसान रहेगा। कोई बात नहीं। अब देखो u कितना है, देविका फीड करो वैल्यू, t 120, a 0.1, t 120 दो बार लिखो, क्यों लिखोगी दो बार? चलो इसका मल्टीप्लाई हो गया, क्या 0 हो गया, और हाफ है तो हाफ से इसको कट करो, ये 60 हुआ, ठीक है? 60 में अगर 0.1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या 6 आएगा, तो 6 आ गया, और 6 में फिर 120 का भी मल्टीप्लाई करो, 720 मीटर आया, ठीक है? अगला सवाल देखो, हाँ वहाँ का 120 वो ये वाला ना, इससे पहले 0 के बाद ये 0 मल्टीप्लाई,
सही। अब देखो नाउ इतना ही रखो, बाकी कल करा देंगे, पूरी हो जाएगी कल। कल साइंस ही होगा, इसी को कंप्लीट करा दो। वेलकम, वेलकम बेटा।